दोस्तों वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है दोस्तों? ये क्लास 9 का है और चैप्टर नंबर 8 कोऑर्डिनेटर का है। तो दोस्तों मिड पॉइंट थ्योरम एक ऐसा चैप्टर, अपने में एक ऐसा चैप्टर जो कि दोस्तों एकदम बहुत ही भारी लगता है लेकिन दोस्तों वो बहुत सिंपल है। मैं आपको इसी के बारे में आज बताने वाला हूं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे मिड पॉइंट थ्योरम। तो मिड पॉइंट थ्योरम दोस्तों ये रहा आपका डायग्राम, और इसी पे हमको क्या करना है, इसी के डायग्राम बेस हमको क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना। और इसमें हमको बस एक चीज में मिड पॉइंट थ्योरम में क्या रहता है, मान लीजिए कोई भी साइड, मान लीजिए पी क्यू पैरेलल, ऐसा मतलब इसमें क्या पहला ये होता है कि पैरेलल हो, और तो दूसरा क्या होता है पी क्यू बराबर हाफ एस आर, ये दूसरा हो, ठीक है, ये हो। तो अब इसमें पी क्यू पैरेलल एस आर हो तो पी क्यू बराबर मतलब ये एक पैरेलल साइड हो और एक हाफ हो। तो अभी ये तो मान लीजिए मैं एग्जांपल लेके समझा था। अब इसके बाद हम लेंगे, अब इसके बाद हम करेंगे इसमें हमको क्या प्रूव करना है। इसमें हमको प्रूव करना आप अपने बता सकते हैं कि ये देखिए ये डी ई है, यानी डी ई इसको तो हमको क्या करना, हाफ क्या लाना होगा, बी सी लाना, ये बी सी, तो ये हो गया हाफ। तो आप देखिए दोस्तों इसमें हमको सिंपली क्या करना है, पहले इसको हम क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। तो हमको इसको क्या करना था, प्रूव करना है, प्रूव। अब इसको हमको प्रूव करना है और हमको क्या करना है, पहले हम इसमें ट्रायंगल लेंगे। ट्रायंगल क्या लेंगे, अब यहाँ पे आइए सोल्यूशन पे आता हूँ। तो पहले हम लेंगे इन ट्रायंगल, ट्रायंगल हम क्या लेंगे, ए डी ई एंड ट्रायंगल सी ई एफ, यानी पहले ए डी ई और तुम सी ई एफ, ये दो हम लोग ट्रायंगल, ये बना ये बना, दो ट्रायंगल हो गया। इसको हम क्या करेंगे, पहले कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट करने के लिए पहले हमको क्या करना पड़ेगा, साइड, कोई साइड इक्वल करनी होगी, एंगल इक्वल करना होगा और साइड इक्वल करनी होगी। तो इसमें हम पहले लेंगे, यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे लिख सकता हूँ ए ई बराबर सी ई, लिख सकते हैं कि नहीं, क्यों, क्योंकि ये जो ई है क्या है, मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ ए सी, क्योंकि ये जो मिड पॉइंट ऑफ ए सी, तो ए बराबर सी हो गया, ठीक है, ये पहला। अब दूसरा हम लोग क्या ले सकते हैं, एंगल ए ए डी, एंगल ए ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ई एफ, किससे, वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, मतलब ये वाला जो ये वाला साइड है, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, क्या, ए ई डी, यानी ए ई डी और सी ई एफ, ये हो गया। हम क्या कर सकते, ए डी बराबर सी एफ, ए डी बराबर सी एफ हो गया, ये मान लीजिए इसको मैं लिखूंगा, ये गिवन है ए डी बराबर सी एफ, कैसे, क्योंकि जो ए बी है, ए बी यानी ए बी पैरेलल सी एफ, इसमें कौन, मतलब इसमें दिया था, यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ कि ए डी ए बी पैरेलल सी एफ है, यानी कि ए बी बराबर सी एफ, ये इसमें दिया था। तो अब यहाँ पे ए डी बराबर सी एफ, यानी ए डी बराबर सी एफ, आप पूछेंगे ये कैसे, तो यहाँ पे क्या है, ए बी क्या है, ए बी पैरेलल सी एफ, मतलब इसके पैरेलल ये वाला इतना बढ़िया है। अब इसमें मैं इतना छोटा सा इसके बराबर कर रहा हूँ, तो क्योंकि ये जो डी है ना वो ए बी का मिड पॉइंट है, तो यानी यहाँ पे ए डी है तो बी डी भी लिख सकते हैं। तो ए डी प्लस बी डी करेंगे तो क्या होगा, ए बी होगा। तो इसको हम इसके मतलब ये वाला इसके इक्वल हो सकता है कि नहीं, क्योंकि इतना का मान लीजिए आधा और इसका आधा, मतलब ये, तो ये इसके इक्वल होगा कि नहीं, होगा, किससे, ए डी बराबर सी एफ। अब हम क्या करेंगे, हम लोगों का ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा, ट्रायंगल ए डी ई कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी ई एफ बाई साइड एंगल साइड से, ये हो गया साइड एंगल साइड से। अब इसमें एक और है, अब इसमें हमको क्या, ये डी ई बराबर ई एफ, यानी कि डी ई बराबर ई एफ, किससे हो गया, सी पी सी टी से, ये हो गया सी पी सी टी से। अब इतना हो गया। अब इसके बाद हमको दूसरा स्टेप इसमें क्या करना पड़ेगा, दूसरा स्टेप, अब इसको कॉन्ग्रुएंट, इसको कॉन्ग्रुएंट दिखाने के बाद अब हमको इसको मतलब ये बी डी एफ सी को क्या करना होगा, पैरेललोग्राम, क्या करना होगा, पैरेललोग्राम। तो अब इसके बाद हमको क्या होगा, वो तो कॉन्ग्रुएंट हो गया, कॉन्ग्रुएंट दिखाने के बाद हमको क्या बोला तुम्हें, बी डी एफ सी को पैरेललोग्राम करने के लिए मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, ए डी बराबर बी डी, ए डी बराबर बी डी लिख सकता हूँ कि नहीं, क्यों, ये डिजाइन बता रहा हूँ, क्या है, डी इज मिड पॉइंट,
हो गया कैसे, ये ए डी ए बी है, ए बी, अब इसमें क्या है, बीच में डी है, मतलब कि ए डी बराबर बी डी हो सकता है कि नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि डी द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मतलब ए बी का क्या जो डी है वो ए बी का क्या मिड पॉइंट है, तो ए डी बराबर बी डी तो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, तो ये हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब ये बी डी बराबर सी एफ, बी डी बराबर सी एफ, ये तो हो सकता है क्योंकि मैं बताया पहले था कि जब कांकुरन कर रहे थे तब मैं यहाँ पे बताया था कि ये जो ए बी है, ए बी को हम कैसे लिख सकते हैं, ए डी बराबर बी डी लिख सकते हैं, और ये जो ए बी है किसके पैरेलल था, सी एफ के पैरेलल था, तो ये जो ए डी है यहाँ पे हमको बी डी करना है ना, तो यहाँ पे बी डी रहेगा ना, बी डी, तो ये बी डी को हम क्या लिख सकते हैं, बी डी पैरेलल सी एफ या बी डी इक्वल सी एफ लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ए बी बराबर ए बी पैरेलल सी एफ है, तो यहाँ पे इसका मतलब ये तो आधा ही है ना, तो आधा तो इसके इक्वल होगा, पैरेलल तो होगा, क्यों नहीं होगा, तो बी डी बराबर सी एफ, यहाँ क्या कर सकते हैं, बी डी पैरेलल सी एफ, तो क्या हो गया, ये इक्वल हो गया और पैरेलल भी हो गया, तो हम क्या कर सकते हैं, बी डी एफ सी क्या है, पैरेललोग्राम, बी डी एफ सी इज पैरेललोग्राम, बी डी एफ सी क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। अब पैरेललोग्राम हो गया, अब इसके बाद हम क्या करें, तब इसके बाद ये हो गया पैरेललोग्राम, अब हम क्या कर सकते हैं, डी एफ बराबर बी सी, क्योंकि जो अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम है क्या होंगे, इक्वल होंगे, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होंगे, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम यानी जो डी एफ है वो बी सी के इक्वल होगा, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें एक और टॉपिक आया, क्या आया कि मतलब कि ये जो डी ई प्लस ई एफ बराबर हम क्या लिख सकते हैं, बी सी, क्यों, ये मतलब ये इसके मतलब ये यहाँ पे क्या लिखा था, डी एफ, तो ये जो डी एफ है बी सी के, तो हम डी एफ को इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि ये यहाँ पे मिड पॉइंट ही है, तो यहाँ पे डी ई प्लस एफ ई अगर करेंगे तो डी एफ ही आएगा। तो अब इस बार यहाँ पे एक रिमाइंडर करने वाली बात है, मैं यहाँ पे किया था क्या, डी ई इज इक्वल टू ई एफ, हम लोगों ने प्रूव किया था किसमें, रेसिप्रोसिटी रूल में, ये था। अब ये है, अब यहाँ पे इसकी क्या जरूरत पड़ी अभी बताता हूँ। अब यहाँ पे डी ई प्लस ई एफ बराबर बी से तो हो गया, ये लिख सकते कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे डी एफ को हम डी ई प्लस ई एफ और बराबर बी सी तो बी सी। अब यहाँ पे डी ई को डी ई लिख देंगे। अब यहाँ पे टॉपिक, अब ये जो ई एफ है यहाँ पे ई एफ है, अगर यहाँ पे हम डी ई लिख दें तो कोई बात नहीं, डी टू डी। अब इसके बाद यहाँ पे दो डी ई मीन के दो डी ई हो गए बराबर बी सी, और यहाँ पे डी को डी कर देंगे, यहाँ पे यू टू है, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा बी सी, तो ये क्या होगा हम लोग का हैंस प्रूफ, ये क्या करना था, हैंस प्रूफ करना था। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सर बना रहे, तब तक